बेंगलुरु की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वायुसेना अध्यक्ष ने दिया आत्मनिर्भर भारत का संदेश, स्वदेशी फाइटर प्लेन में भरी उड़ान। वायुसेना अध्यक्ष ने स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 पर भरी उड़ान। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की टक्कर। उपराष्ट्रपति चुनाव में है कुल 780 वोटर, शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी मतदान में नहीं ले रही है हिस्सा, शिशिर अधिकारी को सुदीप ने पत्र लिखकर कहा वोट मत करना। पात्रा चौल घोटाले में थम नहीं रही है राउत की मुश्किलें, आज पत्नी वर्षा राउत और संजय राउत से साथ साथ ईडी की पूछताछ। सवालों का सामना करने मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंची संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। पात्रा चौल घोटाले में ईडी पहले भी कर चुकी है वर्षा राउत से पूछताछ, वर्षा राउत के नाम पर ही खरीदी गई थी प्रॉपर्टी। 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में संजय राउत, पात्रा चौल घोटाला केस में हुई थी गिरफ्तारी। 31 जुलाई की रात को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय राउत को किया था गिरफ्तार। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात, ममता ने मांगा पश्चिम बंगाल का बकाया फंड। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी की मुलाकात, विपक्षी नेताओं से भी मिलने का है कार्यक्रम। 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी ममता बनर्जी, 4 दिन का है दौरा। शिक्षक भर्ती घोटाला में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की बढ़ी मुश्किलें, 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत। हुगली में खुलेआम बीजेपी समर्थकों से टीएमसी की झड़प, टीएमसी विधायक का असीत मजूमदार मौजूद। दिल्ली वालों से सीएम केजरीवाल की अपील, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 5 बजे हाथों में तिरंगा लेकर गाएं राष्ट्रगान। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से 25 लाख तिरंगे बांटे जाएंगे, लोग ले जा सकेंगे अपने घर। सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को दिया जाएगा तिरंगा, 75 साल पूरा होने का जश्न मनाने की तैयारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच तकरार जारी, एलजी की तरफ से शिकायत के मुताबिक कुछ इलाकों में अब नहीं मिल रहा है साफ पानी, देश की छवि पर बुरा असर। नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने उठाया सवाल, कहा एलजी साहब ने इस पॉलिसी को 2 बार पढ़ने के बाद किया था पास, तब क्यों नहीं जताई आपत्ति। मनीष सिसोदिया ने नई एक्साइज पॉलिसी को रोककर सरकार को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप, कहा इसकी सीबीआई जांच हो। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया आरोप, कहा पुरानी शराब नीति से दुकानदारों को पहुंचाया गया फायदा। सिसोदिया का आरोप, दिल्ली में पहले हो रहा था अनियमित शराब वितरण, किसी मॉल में थी 20-20 दुकानें तो किसी इलाके में एक भी नहीं। दिल्ली के एलजी ने लिया बड़ा एक्शन, तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 11 अधिकारी सस्पेंड। दिल्ली में केसरी पगड़ी पहनकर 750 बाइक राइडर्स ने निकाली तिरंगा यात्रा, एस मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया नेतृत्व। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक से लहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सैयद यासिर जिलानी की गुजारिश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा अभियान में देशवासी दिखाएं जज्बा। कोस्ट गार्ड ने दक्षिण गोवा के बोगमालो में निकाली साइकिल से तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत तट रक्षकों ने दिखाया देश में। मेरठ में हर घर तिरंगा अभियान से तिरंगा के कपड़ों की बढ़ी मांग, 6 गुना कपड़ों की मांग बढ़ने से कीमत में इजाफा। रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज की ओर से बहनों को बड़ी सौगात, 11 और 12 अगस्त को मुफ्त यात्रा का दिया उपहार। आजादी के अमृत महोत्सव में पर्यटकों को बड़ा तोहफा, 15 अगस्त तक एएसआई संरक्षित स्मारकों में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। आज से अमेजॉन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल की शुरुआत, 10 अगस्त तक स्मार्टफोन समेत इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर बम्पर छूट। 7 अगस्त को एसएसएलवी लॉन्च करेगा इसरो, 750 छात्राओं की बनाई आजादी सेट सैटेलाइट भी होगी शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बनाया गया है सैटेलाइट, उपग्रह में सेल्फी कैमरे भी शामिल। मुंबई के लोगों को वेस्टर्न लाइन की ओर से मिली सौगात, 8 अगस्त से चलेंगी 8 नई लोकल ट्रेनें।
प्रशासनिक स्तर पर यूपी सरकार ने किए बड़े बदलाव, 12 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। एनजीटी ने नोएडा विकास प्राधिकरण पर लगाया 1 अरब रुपए का जुर्माना, यमुना में दूषित पानी छोड़े जाने को लेकर जुर्माना। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दिल्ली जल बोर्ड पर जुर्माना, बोर्ड को चुकानी होगी 50 करोड़ की राशि। छपरा शराब कांड में एसएचओ और चौकीदार निलंबित, 94 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कर्नाटक के हुबली में जोरदार बारिश, पानी में डूबे कई इलाके। कर्नाटक के तंजावुरी में कावेरी नदी का बढ़ा जलस्तर, कल नई बांध को खोला गया। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश के चलते बढ़ी लोगों की मुश्किलें, पानी भरने से बेघर हुए लोग। वाशिम के एक गांव में 100 से 150 लोगों ने भारी बारिश में पुल पर गुजारी रात, अंधेरे में एक दूसरे को सहारा देकर पुल किया पार। वाशिम के लोगों ने स्थानीय विधायक पर जताई नाराजगी, कहा विधायक जी सिर्फ वोट मांगने मत आया करो, कुछ काम भी करो। भारी बारिश के चलते पहाड़ों में भूस्खलन जारी, प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। बेचली खाल के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आने के चलते बंद हुआ रास्ता, नेशनल हाईवे कर्मचारी मरम्मत में जुटे। हाईवे के बंद होने के चलते डायवर्ट किया गया रूट, पौड़ी रुद्रप्रयाग चमोली के रास्ते भी हुए प्रभावित। तमिलनाडु में भारी बारिश, राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें गठित। अकोला के पातूर नंदापुर गांव में भारी बारिश, खेतों तक तैरकर जाने की आई नौबत। केरल के त्रिशूर में लोअर शोलिया डैम के 3 गेट खोले गए, लगातार बारिश के चलते लबालब हो गया था बांध। लोअर शोलिया डैम से छोड़े गए पानी से निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने किया अलर्ट। डैम से छोड़े गए पानी से कई नदियां उफान पर, पानी का रौद्र रूप देखकर लोगों को लग रहा है डर। केरल के तिरुवनंतपुरम में मूलापोरिया डैम से पानी छोड़ने के बाद कई इलाके डूबे। तिरुवनंतपुरम के ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी इलाके तक में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, पानी में डूबे दिख रहे हैं खेत।